हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th का समांतर श्रेणियाँ, ठीक है, समांतर श्रेणी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी, जो कि अध्याय 5 से यह लिया गया है क्लास 10th का। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? सबसे पहले आप इसको जान लीजिए। समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें प्रत्येक पद उससे पूर्व पद, ठीक है, आने वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, तथा जो संख्या जोड़ने या घटाने वाली होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। यानी उसमें जो संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। सार्व अंतर को स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। आ रहा बढ़िया समझ में? अब देखिए, किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी समांतर श्रेणी किस रूप में चलता है तो इसका व्यापक रूप, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, कॉमा डॉट 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 होता है। पहला पद था केवल ए, ठीक है, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद में ए प्लस 2d। जब तीसरा बोल रहे हैं तो यहाँ पे 2d आ रहा है, ठीक है। चौथा पद होगा तो 4 से 1 कम डी यहाँ पे कर देना है, ए प्लस 3d हो गया। पांचवा पद कहेगा तो ए प्लस 4d हो जाएगा। छठवां पद कहेगा ए प्लस 5d हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें जिसमें ए प्रथम पद होता है तथा डी को हम लोग सर्वांतर कहते हैं। इसका जो सार्व अंतर होता है, यानी जो ये डी आपको दिख रहा है, इसको सार्व अंतर कहते हैं। तो डी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे दिया है 1, -1, -3, -5, डॉट डॉट डॉट। इसमें प्रथम पद हम लोग निकालेंगे, ठीक है, प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से निरूपित करते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा? इसमें 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सर्वांतर निकालेंगे, तो सर्वांतर को किससे हम लोग निरूपित करते हैं? डी से। तो पहले हम इसको, जब हम डी निकालेंगे तो जो यह पहला पद होगा, ठीक है, इससे जो अगला पद होगा उसमें से इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो डी बराबर, यह पद कितना है? दूसरा -1 है, इसको माइनस करेंगे। -1 और -1 मिल करके माइनस कितना हो गया? यह 2 हो गया, ठीक है। इसको हमने मान लीजिए कि यह D1। अब D2 निकाल रहे हैं, तो इस पद में से इसको माइनस करिए। -3 में से हमको घटाना है कितना? -1। तो -3 रहेगा, माइनस माइनस +1, तो -3 और +1 मिल करके माइनस कितना होगा? 2 होगा। आ रहा समझ में? यदि D3 हम निकालेंगे यहाँ पे, तो अगला पद क्या है? इसमें जो यहाँ पे दिख रहा है -5 है, में से घटा देना है, उससे पहले वाला पद -3। तो -5 माइनस माइनस मिल करके +3, -5 और +3 मिल करके कितना होगा? -2। यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। यानी D1, D2, D3, D1, D2, D3, ये सब कितना आया है? -2। यानी एक समान आ रहा है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? डी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सार्वंतर निकालने जा रहे हैं D1, तो 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। D2 निकालने जा रहे हैं यहाँ पे। D2 बराबर 11 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। D3 निकाल रहे हैं। D3 बराबर हो जाएगा 14 में से 11 निकालते हैं तो 3। ये जो भी अंतर आ रहा है, ये अंतर क्या आ रहा है? एक समान आ रहा है, ठीक है। यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना है? या 3। इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? सार्वंतर, यानी इसको डी से निरूपित करते हैं। आ रहा है बढ़िया से समझ में? अब आइए सीधे हम लोग चलते हैं इसके प्रश्नावली पे, ठीक है। प्रश्नावली 5.1 से, प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद स्मॉल a तथा सार्वंतर स्मॉल d ज्ञात
कीजिए। यानी जो ये श्रेणियाँ आपको दिखाई दे रही है ये सभी समांतर श्रेणी में है। तो इसमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, ये सब किस में है? एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, किस में है? यह समांतर श्रेणी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या। तो प्रथम पद इसमें पूछ रहा है, तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा, जो पहला पद हो रहा है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर को हम स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। सार्वंतर बराबर जो पहले पद के बाद दूसरा पद दिखाई दे रहा है, दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देंगे। A2 में से किसको माइनस कर देंगे? A1 को। चाहे A3 तीसरे पद में से दूसरे पद को, चाहे A4 चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस कर देंगे। ठीक है, A2 दूसरा पद कितना है? -2 है, तो माइनस कर देना है 3 को। ऋण 2 और ऋण 3 मिल करके ऋण कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। अरे समझ में? आइए अब इसमें देखते हैं। यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद ये सब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे पहला पद दिख रहा है 11, तो प्रथम पद हो गया 11 तथा इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या निकालना है इसका? सार्वंतर स्मॉल डी। दूसरे पद में से पहले पद को, चाहे तीसरे पद में से दूसरे पद को, चाहे चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 11 में से 11 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसका सार्वंतर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये भी किस में है? समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले यह मिश्र भिन्न में दिया है, इसको साधारण भिन्न में बदल दीजिए। ठीक है, तो 5 दूना 10 1 11/2, 9 दूना 18 1 19/2, 13 दूना 26 और 1 27/2, 17 दूना 34 और 1 यह जोड़ देंगे तो 35/2, ... इसमें प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 11/2। प्रथम पद कितना हो गया? 11/2, यानी 5 सही 1/2। और सार्वंतर डी ज्ञात करना है, तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए। 19/2 में से घटा देंगे 11/2 को। हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट घटा देंगे। ठीक है, तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, 1 में से 1 गया 0, 8 बचेगा अंश में, और हर में 2, 2 चौको 8। इसका सार्वंतर कितना आएगा? 4 आएगा। अरे समझ में? अब यहाँ देखिए, ये भी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ये जो चारों क्वेश्चन आपको दिख रहा है सभी किसमें है? समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है, तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? 0.6 तथा यहाँ पे सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर स्मॉल डी। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, 1.7 में से माइनस कर देंगे 0.6, तो 7 में से 6 निकलेगा तो 1 बचेगा, दशमलव के सामने दशमलव 1, 1.1 इसका सार्वंतर होगा। आ रहा बढ़िया से समझ में? क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर और इसके 3 पद लिखिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो इसका प्रथम पद, सार्वंतर और इसका 3 पद लिखिए। आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दूसरे का, √3, √12, √27, √45, ... ठीक है, सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। तो √3, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें से वर्गमूल भी किसी अंक का निकल सके, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3, 4 तिहाई 12, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। इसको लिखेंगे 9 × 3, 29, 27, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। इसको क्या हम लोग लिख देंगे 48 को 16 × 3, 16 तिहाई 48, ... ठीक है, √3, 4 का वर्गमूल हो गया 2, करड़ी में
3 बच गया, 9 का वर्गमूल हो गया 3 और करणी में 3 बच गया, कमा 16 का वर्गमूल हो गया 4 और करणी में 3 बच गया, कमा डॉट डॉट डॉट। आ रहा समझ में? अब देखिए यहाँ पे इसको पहले चेक किया जाए कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हम लोग सार्वंतर यहाँ ज्ञात करेंगे। अगर सार्वंतर एक समान होगा तो ये समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं पहले D1। ठीक है, तो 2 करणी 3 में से केवल करणी में 3 माइनस करते हैं, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। ठीक है, यह 2 बार करणी में 3 है, यहाँ पे 1 छुपा है, 1 बार करणी में 3 है, तो 2 करणी 3 से 1 करणी में 3 निकलेगा तो करणी में 3 बचेगा, कमा D2 निकाल कर देखते हैं। तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस होगा, 3 करणी 3 से, ठीक है, 2 करणी में 2 3 माइनस होगा, तो ये 3 बार है करणी में 3 और यह 2 बार है करणी में 3, तो 3 करणी 3 से 2 करणी 3 निकलेगा तो केवल करणी में 3 बचेगा। एक बार और निकाल कर देखते हैं। ठीक है, चौथे पद में से तीसरा पद को माइनस कर दीजिए, 4 करणी 3 से माइनस कर देंगे 3 करणी 3, तो बचेगा कितना? करणी में 3 बचेगा। यानी जो भी यह निकाल रहे हैं हम अंतर इसका, ठीक है, एक समान आ रहा है, तो जो अंतर एक समान आता है उसी अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना आया है? √3। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। यानी सार्वंतर इसका कितना आ गया? D बराबर √3। कह रहा है आगे इसमें, यदि यह श्रेणी में है, यदि यह श्रेणी में है, जब इसका सार्वंतर बराबर में है तो क्या है? यह समांतर श्रेणी में है। किसमें है? यह समांतर श्रेणी में है। इसमें कह रहा है आगे समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे 3 और पद ज्ञात कीजिए। कै ठो पद दिया आपको? 1 2 3 4, 4 पद दिया है, 3 पद अभी और निकालना है, 5वां 6वां और 7वां आपको पद निकालना है। ठीक है, तो एक एक इसमें जो सर्वांतर आया है इसको हमको जोड़ते जाना है। तो जो 5वां पद होगा, 4 तक तो दिया है, 5वां पद A5 निकाल रहे हैं। ठीक है, 5वां पद यहाँ पे जो दिया है करणी में कितना है? 48। इसको हम लोग लेकर आए कितना? 4 करणी में 3, तो अगला क्या आएगा? 4 के बाद 1 करणी में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 करणी में 3 हो जाएगा। अरे बस समझ में? इसका अगला A6 निकालते हैं, 6वां पद, तो कितना करणी में इसमें 3 जोड़ेंगे? 1 करणी में 3, क्योंकि सर्वांतर 1 करणी में 3 आया है, तो 5 करणी में 3 है, 1 करणी में 3 मिल करके हो जाएगा 6 करणी में 3। फिर A7 7वां पद, 6 में 1 करणी 3 जोड़ेंगे तो 6 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा? 7 करणी में 3। यही इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें देखते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। सबसे पहले हम D1 यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, 0.33 से माइनस करेंगे 0.3, तो कितना बचेगा? दशमलव के सामने दशमलव रखेंगे, यहाँ पे 0 छुपा है, 3 में से 0 निकलेगा तो 3 और 3 में से 3 निकलेगा तो 0, दशमलव यहाँ बचेगा और ये 0 रहेगा। D2 निकाल देते हैं। ठीक है, तीसरा पद में से इसको घटा देते हैं, 0.333 में से माइनस कर देना है 0.33, 0 यहाँ पे छुपा है, लिख देंगे अपने पास से। ठीक है, 3 में से 0 निकलेगा तो 3 बचेगा, 3 में से 3 निकलेगा 0, 3 से 3 निकलेगा 0, दशमलव के सामने दशमलव और यहाँ पे 0। इसका जो अंतर निकाले 0.03 आया, इसका जो अंतर निकाले 0.003 आया, अलग अलग आ गया। यानी जो अंतर इसका आया है यह दोनों बराबर नहीं आया है। जब सर्वांतर बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। यही इसका आंसर होगा। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका 3 पद हम अगला नहीं ज्ञात करेंगे। आगे समझ में? आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी में का। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि इसको चेक करिए पहले समांतर श्रेणी में है कि
नहीं। तो सबसे पहले हम D1 निकालते हैं, सर्वांतर ज्ञात करते हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। D2 निकाल रहे हैं, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। D3 निकाल रहे हैं, 16 में से 8 निकालेंगे तो 8 बचेगा। ये जो सार्वंतर आ रहा है D1 बराबर D2 बराबर D3, यह बराबर नहीं आ रहा है, जबकि इसका नियम है कि सार्वंतर एक समान आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो जब यह बराबर नहीं आया तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है, लिख देंगे अतः यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में नहीं है, यही इसका आंसर होगा। आ रहा बढ़िया से समझ में। दूसरे का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 कामा डॉट डॉट डॉट। पहले इसको हम लोग चेक करें समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालेंगे, सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। हम D1 निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, ठीक है। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, -3.2 में से माइनस कर देंगे कितना, -1.2 को। अरे बात समझ में। तो कितना बचेगा, -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो कितना बचेगा इसमें, 2 में से 2 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 0। 2 में से 2 निकलेगा 0, पॉइंट के सामने पॉइंट। ऋण 3 में से धन 1 निकलेगा तो ऋण कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी इसका सार्वंतर कितना आ गया, -2 आ गया। अब D2 निकालना है। D2 बराबर -5.2, तीसरा पद में से दूसरा पद को माइनस कर देंगे, -3.2 हो जाएगा। -5.2 माइनस माइनस ये प्लस 3.2 इक्वल टू, घटाइए 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, और यह -5 है, ये +3 है तो माइनस कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी -2.0। यहाँ भी -2.0। एक और निकाल लेते हैं D3, ठीक है। तो इसमें से चौथा पद है, -7.2 में से तीसरा पद माइनस कर देंगे, -5.2। तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0 बचेगा, दशमलव के सामने दशमलव, और यहाँ पे -7 है और +5 है तो माइनस कितना बचेगा, 2। यानी जो इसका सार्वंतर आ रहा है ये एक समान आ रहा है। जब सार्वंतर एक समान आ रहा है यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना आया, -2.0 या -2 लिख देंगे। इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांतर कहेंगे, यही इसका आंसर होगा। अगर यह सर्वांतर एक समान है तो क्या लिख देंगे, अतः यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी समांतर श्रेणी में है। अरे समझ में। आगे इसमें क्वेश्चन किया, यदि समांतर श्रेणी में है तो इसका 3 और पद ज्ञात कीजिए। 4 पद इसमें दिया है, 5वां 6वां 7वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, जितना इसमें अंतर है बस उतना जोड़ते जाना है इसमें, ठीक है। तो कौन सा पद निकालेंगे, 5वां पद A5, उसके बाद 6वां पद A6, उसके बाद 7वां पद A7। 3 पद और आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा अगला पद है, यहाँ पे लास्ट चौथा पद क्या है, -7.2 में क्या जोड़ देंगे, जो इसका सार्वंतर है -2 जोड़ देंगे। तो दशमलव के सामने दशमलव रहता है, यहाँ 0 छुपा है, तो यहाँ पे 2 और 0 मिल करके यहाँ पे क्या होगा, 2 रहेगा, और 7 और 2 मिल करके ऋण कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला पद निकालना है, तो ऋण 9.2 में क्या हम लोग जोड़ देंगे, -2.0। तो 9 2 11 -11 दशमलव कितना हो जाएगा, 2। 7वां पद निकालना है तो -11.2 में क्या जोड़ देंगे, -2.0। तो 11 और 2 मिलकर के ऋण कितना हो जाएगा, 13.2। यही इसका आंसर होगा। आ रहा बढ़िया समझ में। आइए अब इसको देखते हैं, 5वें को कह रहा है 1 पर 2 घात, 3 पर 2 घात, 5 पर 2 घात, 7 पर 2 घात, डॉट डॉट डॉट।
बर करेंगे, एक एक कम एक होगा, 3 तिरिके 9, 5 पच्चे 25, 7 सत्ते 49 कम डॉट 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 D1 निकालते हैं। ठीक है, 9 में से 1 निकलेगा तो 8 बचेगा। D2 ज्ञात करते हैं, 25 में से किसको घटाएंगे, 9 को, तो 15 में से 9 हो गया 6, यानी 16 बचेगा। यहीं पे D1 आ गया 8, DT आ गया कितना, 16। सर्वांतर बराबर नहीं आया, D1 बराबर D2 नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू लिख देंगे। अतः यह समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। यह इसका आंसर होगा। आ रहा बढ़िया से समझ में। आइए अब देखते हैं इसका छठवां क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। छठवां क्वेश्चन है ए की जगह पे 4, यानी 4, 4 प्लस √2, 4 प्लस 2 √2, 4 प्लस 3 √2, डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले इसका हम सार्वंतर निकालते हैं, तो सार्वंतर के लिए D1 ज्ञात करते हैं। 4 प्लस √2, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, 4 से, 4 कट गया तो बचेगा करणी में 2। ठीक है, D2 निकाल रहे हैं। D2 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है। 4 धन 2 करणी 2 से इसको माइनस कर देना है। किसको, ये दूसरे पद को, तो माइनस करेंगे, दोनों प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। -4 से +4 कैंसिल, 2 करणी 2 से 1 करणी 2 घटेगा तो क्या बचेगा, करणी में 2। अब यहाँ देखिए D1 निकाले, करणी में 2 आया, D2 निकाले, करणी में 2 आया, यानी सार्वंतर क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है। यानी D1 बराबर D2 बराबर कितना आया, करणी में 2। इसको ही हम लोग सार्वंतर कहते हैं। तो जब सार्वंतर बराबर है तो लिख देंगे अतः यह एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। आगे कह रहा है यदि समांतर श्रेणी में है तो 3 और पद ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 पद दिया है, 5वां 6वां 7वां पद निकालना है। ठीक है, ये 5 निकालिए 5वां पद जो यहाँ पे दिया है क्या है, 4 प्लस 3 √2 में सार्वंतर को जोड़ दीजिए। कितना आया सार्वंतर, तो आया करणी में 2, तो 4 तो रहेगा, 3 करणी में 2 आइए, करणी में 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 करणी में 2। 6वां पद निकालेंगे तो जो यहाँ पे 5वां आया है 4 धन 4 करणी में 2। ठीक है, मैं सार्वंतर जोड़ देंगे, सार्वंतर आया है करणी में 2, 4 तो रहेगा, 4 करणी में 2 आइए, करणी में 2 मिलकर हो गया 5 करणी में 2। अब 7वां पद ए से आवे निकालेंगे तो जो 6वां पद आया है 4 धन 5 करणी में 2 में सार्वंतर जोड़ देंगे, सार्वंतर कितना आया है, करणी में 2 आया है, तो 4 तो रहेगा प्लस 5 करणी में 2 आइए, करणी में 2 मिलकर के हो गया 6 करणी में 2। यही इसका आंसर होगा।